बुढ़वा मंगल व्रत कथा। ज्येष्ठ माह बड़े मंगल की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे बुढ़वा मंगल की व्रत कथा। यह ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार है, जिसको बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत के अवध क्षेत्र, विशेष रूप से लखनऊ में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवारों का बड़ा महत्व है। बुढ़वा मंगल के नाम से तो आधुनिक पीढ़ी बड़ा मंगल के नाम से जानती है। हालांकि बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल आज एक मेव हो चुके हैं। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी। इसी वजह से इस दिन, इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के स्वामी श्री रामदूत हनुमान जी हैं, इसलिए हर मंगलवार को इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। लेकिन सभी मंगलवारों में ज्येष्ठ मास में आने वाले मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन्हें बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। ऐसे में ज्येष्ठ के महीने में 4 बार बुढ़वा मंगल मनाया जाएगा, जिसमें पहला मंगल 28 मई को और दूसरा 4 जून को और तीसरा 11 जून और सबसे अंतिम 18 जून को बड़ा मंगल पड़ेगा। ज्येष्ठ माह के मंगलवार विशेष प्रकार के फल प्रदान करने वाले मंगल बताए गए हैं। इस दिन की महिमा भी बहुत बड़ी है। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन की सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि बड़ा मंगल को पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अगर कोई व्यक्ति बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार के समस्याएं नहीं रहती हैं। माना जाता है कि इस दिन उनका पूजन करने से व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान और बल में वृद्धि होती है, क्योंकि इस दिन ही हनुमान जी भगवान राम से मिले थे। इसलिए हनुमान जी की पूजा के साथ साथ इस दिन राम जी का भी ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जप तप भी करना चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में लकड़ी की एक चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करना चाहिए। अब प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी को रोली का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और फूलों की माला पहनानी चाहिए। इसके बाद एक एक करके पूजन की समस्त सामग्री उनको अर्पित करनी चाहिए। इच्छा के अनुसार तुलसी दल डालकर हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को भोग में लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। पूजन इत्यादि करने के बाद अंत में उनकी आरती अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ज्येष्ठ माह में मंगलवार को ही भगवान श्री राम की पहली मुलाकात भक्त हनुमान से हुई थी। इसी कारण इस महीने में पड़ने वाले मंगलवारों का विशेष महत्व है और कालांतर में इसे बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। मंगलवार से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुंती पुत्र भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान हो गया था। उनको सबक सिखाने के लिए रुद्रावतार भगवान श्री हनुमान ने एक बूढ़े बंदर का वेश धारण किया और जिस राह से भीम का आगमन हो रहा था उसी राह के निकट विश्राम की मुद्रा में कुछ इस तरह भगवान हनुमान लेट गए कि उनकी पूंछ
रास्ते को बाधित कर रही थी। कुछ देर में भीम उधर से गुजरे तो बीच रास्ते में बंदर की पूंछ देखकर अपने स्वाभाविक अहम में तिरस्कार भाव से कहने लगे, ए वानर, रास्ते से अपनी पूंछ हटा ले। दिखाई नहीं पड़ता कि यह आगमन का मार्ग है। आसक्त बूढ़े रूपी अंजनी पुत्र हनुमान कहने लगे, हे वीर योद्धा, मैं अस्वस्थ बूढ़ा बानर हूँ। आसक्त होने के कारण अपनी ही पूंछ हिलाने में असमर्थ हूँ। तुम तो महाबली हो, 10,000 हाथियों का बल रखते हो, जरा मेरी सहायता कर दो। हे भाई, रास्ते को बाधित कर रही मेरी पूंछ किनारे करके चले जाओ। आने जाने वाले अन्य राहगीरों के लिए भी सुविधा हो जाएगी। अपने बल पर हुए कटाक्ष से तिलमिलाए भीम क्रोध में आगे बढ़े। पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वह उनकी पूंछ को हिला तक नहीं पाए। कई प्रयास के बाद भी वह सफल ना हो सके। अपने आप को असफल देखते हुए भीम ने वासुदेव भगवान कृष्ण का स्मरण किया। भगवान वासुदेव की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि श्री बजरंगबली हैं। श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वजा रूप में धारण हुए थे, विराजमान हुए थे। भीम को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने नतमस्तक होकर सदा के लिए अपने दंभ का त्याग करने का वचन देते हुए श्री हनुमान जी से क्षमा मांगी। इस पौराणिक कथा के अनुसार यह घटना मंगलवार के दिन घटित हुई थी। बस इसी दिन से इस दिन को बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाने लगा। बुढ़वा मंगल दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ज़्यादा प्रमुख त्योहारों में से माना जाता है, परंतु उत्तर भारत में कहीं कहीं यह त्योहार ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ हो जाता है। भगवान हनुमान को महादेव का 11वां अवतार माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होता है या फिर शनि की 7.5 चल रही होती है, उन लोगों को इस दिन हनुमान जी के सुंदरकांड का 101 बार पाठ अवश्य करना चाहिए, नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है। ऐसा करने से शनि ग्रह से जुड़ी हुई समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इनकी पूजा जीवन में मंगल को लेकर आती है। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी तथा उनकी माता का नाम अंजना है, इसलिए उनको केसरी नंदन और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी को महावीर, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। अतः प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिवलिंग स्थापित अवश्य किया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा केसरी सुंदर अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि हनुमान जी को केसरी रंग अत्यंत प्रिय है। भक्तगण प्रायः इस सिंदूर को देसी घी में मिलाकर भगवान की मूर्ति पर लगाते हैं और प्रसाद स्वरूप उसी का टीका तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिलक के माध्यम से भक्त श्री हनुमान जी की कृपा उन्हीं की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान तथा संयमित हो जाते हैं। आज के दिन व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है और इस कथा को खुद सुनना चाहिए
और आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को शेयर करना चाहिए, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें और हनुमान जी की कृपा आपके साथ, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। बोलो बजरंगबली की जय।